बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम अब्दुल माजिद फ़ाज़िल तिब्ब व ज़राअत अपने चैनल हर पल सेहत की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको दर्द सर बलगमी की अलामात, असबाब और इलाज के बारे में बताऊँगा। दर्द सर बलगमी को सदाए बलगमी, दर्द सर ज़ुकामी भी कहते हैं। इस मर्ज़ में मैदा में बलगमी रतूबात जमा हो जाती हैं और निज़ाम हज़म को ख़राब कर देती हैं और या उठकर दिमाग की तरफ जाते हैं और दर्द सर का बाइस बनते हैं। बादी, शकील और देर हज़म चीज़ों का इस्तेमाल करना, पुरानी कब्ज़, ठंडे पानी या बर्फ़ का बकसरत इस्तेमाल करना और कम चलना फिरना इस अमराज के असबाब हो सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन ज़रूर दबा दें। इस मर्ज़ में मरीज़ को खाना खाने के बाद सीने में जलन महसूस होती है, खट्टी डकारें आती हैं, सर भारी और तबीयत बोझल रहती है। आम तौर पर खाना खाने के बाद दर्द की शिकायत होती है, भूख और प्यास कम महसूस होती है, मुंह का ज़ायका फीका मालूम होता है और मुंह से बार बार रतूबत खारिज होती है। भूख की हालत में दर्द कम हो जाता है, यानी खाना खाने के बाद दर्द की शिकायत ज़्यादा होती है और खाली पेट यानी भूख की हालत में दर्द में कमी वाक़ हो जाती है। मैदा में कराकर और रिहा दौड़ती मालूम होती हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं इस मर्ज़ में परहेज़ की। बर्फ़ का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। माश की दाल, दूध, दही, मक्खन, आलू, अरवी और बलगम पैदा करने वाली चीज़ों से मुकम्मल परहेज़ करें। खाना भूख से कम खाएं और खाना खाने के बाद फ़ौरन सोना नहीं चाहिए, बल्कि 15-20 मिनट पैदल चलना चाहिए। बकरे के गोश्त का शोरबा, मुर्गी के गोश्त का शोरबा रोटी के साथ खाएं। इसके अलावा मूंग की दाल, खिचड़ी और अंडा वगैरह इस्तेमाल करें और खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट की चहलकदमी ज़रूर करें। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अब नाज़रीन चलते हैं इस मर्ज़ के इलाज की जानिब। तो सबसे पहले मरीज़ को सर्द अशिया से परहेज़ करवाएं और गर्म कमरे में आराम से लिटा दें। सर पर सबूत से गंदम और खाने का नमक हम वज़न मिलाकर हल्का सा गर्म करके इसकी टकोर करें। नाज़रीन, ये दर्द सर आम तौर पर नज़ला और ज़ुकाम के साथ हुआ करता है। जो नुस्खा मैं अब बता रहा हूँ वो दर्द सर बलगमी में मुफीद है और नज़ला और ज़ुकाम के लिए भी मुफीद है। आप नुस्खे के अज्जा नोट फरमा लें। अतरीफ़ल किशनीज़ी 1 तोला की मिकदार में पहले खा लें। उसके बाद उनाब 5 दाना, असलसूस मक्शर यानी मुलट्ठी छिली हुई 4 माशे, गुले बनफशा 6 माशा को अर्क गौ ज़बान 15 तोला में जोश देकर पी लें और अगर महसूस करें तो इसमें चीनी या मिश्री वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शुगर के मरीज़ चीनी या मिश्री वगैरह इस्तेमाल ना करें। ये नुस्खा दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें और ख़ास तौर पर रात को तो ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा नाज़रीन ये नुस्खा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी एक जो शानदार है। आप नुस्खे के अज्जा नोट कर लें। बरगे शातरा 4 माशा, उनाब 5 दाने, असलसूस मक्शर 4 माशा, तुख्म हतमी 6 माशे, पानी में जोश देकर इन सब अद्वियात को पानी में जोश देकर शरबत नीलूफ़र 2 तोला के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह
درد سر بلغمی کی شکایت دور ہو جائے گی۔ جو چیزیں میں نے جوشاندے کے لیے بتائی ہیں آپ ان کو پانی میں جوش دے دیں، پھر اس کو چھان لیں، اور چھاننے کے بعد آپ شربت نیلوفر 2 تولہ کا اضافہ کر لیں اس جوشاندے میں، تو یہ استعمال کریں، انشاءاللہ درد سر بلغمی کی شکایت دور ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔